हाय फ्रेंड एंड स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SSD स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम अरविंद मौर्य है। हमने देखा पार्ट 1 में कि CPU क्या होता है, तो आज चलते हैं बात करते हैं फिर CPU के बारे में। थोड़ा सा पुराने टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस या 3 पार्ट में डिवाइड है। हमारा होगा ALU, CU, MU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें जितने अर्थमेटिक कार्य परफॉर्म होते हैं इसी से होते हैं। जैसे हमारा हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, ये हमारा LU से होता है। इसे कहते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का दिल है, और इसे कहते हैं कंप्यूटर ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आता है हमारा CU क्या करता है? यह कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देता है CPU को कि मान लीजिए यहाँ से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है तो हमारे हार्ड डिस्क में सेव है। तो क्या करता है, हार्ड डिस्क से हमारा रैम में जाता है, रैम से हमारा CPU में जाता है। तो CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन करता है। उसके बाद क्या करता है, हमारा मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट होता है या उसको प्रिंटर पे भी जाता है, ठीक है। तो हमारा CU क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन या CPU को भी इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। इसे CPU को बोला जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन वो तो CPU को बोला जाता है, लेकिन इसका मेन पार्ट क्या है, CPU का जो CPU को इंस्ट्रक्शन देता है वो हमारा CU है, कंट्रोल यूनिट। अब हम बात करते हैं MU क्या है, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट बात करने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा 2-4 टॉपिक जानेंगे। 0-1, हमारा जितना कंप्यूटर चलता है हमारा 0-1 पे ही चलता है। 0-1 क्या है, जैसे डिजिटल कंप्यूटर कोई चला रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसे कहते हैं 1, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो उसे कहते हैं 0। इसे कहते हैं पावर ऑन, और इसे कहते हैं पावर ऑफ। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जा रही है तो पावर ऑन कहेंगे, 1 होगा। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा तो उसे 0 कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं बिट, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में 0-1 से चलता है तो इसको कहते हैं बिट, और जो इसको कंप्यूटर में स्टोर करता है उसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, या डाटा को स्टोर कर रहा है। 0-1 को या स्टोर करता है, ठीक है। और हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर जो हम बनाएंगे तो बनता है हमारा रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से हमारा बनेगा मेमोरी यूनिट। लोग पूछते हैं कि रजिस्टर भी एक मेमोरी यूनिट है? यस, मेमोरी है, यस। तो क्योंकि रजिस्टर डाटा को होल्ड कर रहा है तो भी एक मेमोरी है। जैसे हमारा माइंड है, माइंड भी हमारे डाटा को स्टोर करता है, तो है ब्रेन ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारा रजिस्टर है, या डाटा को स्टोर कर रहा है, इसलिए इसे मेमोरी भी बोलते हैं। जो कोई पूछ लेता है हमसे कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किससे बनाया जाता है, तो उसका आंसर है कंप्यूटर। ये हमारा डाटा है, इससे इंफॉर्मेशन निकलता है। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू ही डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। और हम अब बात कर देते हैं मेमोरी यूनिट की। तो यह कॉम्बिनेशन होता है आप रजिस्टर का। तो रजिस्टर भी कई पार्ट में डिवाइड है। जैसे हमारा हो गया IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर, इसे और कहते हैं MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर। उसके बाद होता है हमारा एक्यूमुलेटर,
एक्यूमुलेटर होता है, और उसके बाद होता है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। और इसके बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट पे। तो मेमोरी यूनिट में हमारा मान लीजिए 0 1 है, ठीक है, इसे कहते हैं डिजिट। अगर जो 1 है तो पावर ऑन है, ठीक है, 0 है तो पावर ऑफ है। मतलब कंप्यूटर, अगर डिजिटल कंप्यूटर में देखें तो वह हमारा 0 और 1 से ही पूरा कंप्यूटर ही चलता है, ठीक है। तो हमारा 0 है तो पावर ऑफ है, 1 है तो पावर ऑन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए 0 1 1 0 4 बिट्स हैं, तो इसे क्या कहते हैं, 1 निबल। यहाँ पे देख लीजिए 1 निबल बराबर 4 बिट, ठीक है। अगर जो 8 बिट रहे, ठीक है, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, 8 बिट बराबर होता है 8 बाइट के, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स के, ठीक है। और 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर होता है 124 बाइट के। उसके बाद हमारा आता है MB, 1 मेगाबाइट बराबर होता है 124 किलोबाइट। उसके बाद आता है हमारा GB, 1 GB बराबर 1 गीगाबाइट बराबर 124 MB। मेगाबाइट इसे कहते हैं मेगाबाइट, इसे कहते हैं किलोबाइट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 1 टेराबाइट बराबर कितना होगा, 1 टेराबाइट बराबर होता है 124 GB के होता है। और एक होता है हमारा 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट बराबर होता है 124 TB। उसके बाद होता है हमारा 1 एक्जाबाइट, 1 एक्जाबाइट बराबर होता है हमारा 124 PB पेटाबाइट के। और उसके बाद होता है हमारा 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट बराबर होता है 124 EB के। उसके बाद बात करते हैं हम 1 योटाबाइट, 1 योटाबाइट बराबर होता है 124 ZB के। और हम अगला बात कर लेते हैं कि ब्रोंटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट बराबर होता है हमारा 124 YB योटाबाइट के। और हम बात कर लेते हैं 1 GOP बाइट के, तो होता है 124 BB के। BB यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह ब्रोंटोबाइट है। 1 GOP बाइट बराबर होता है BB के, ठीक है, वह BB हमारा ब्रोंटोबाइट है। उसके बाद होता है 1 ईपिक बाइट, तो होता है 124 GB के। मान लीजिए कोई हमसे क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं कि 124 ये हमारा 1 KB बराबर होता है 124 बाइट के, ठीक है। तो हम इसको अगर जो कैलकुलेशन जब लगाते हैं इसका क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन में हम इसको अप्रॉक्सीमेट के 1000 मान लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो होता है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 124 को 2 ⁻10, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 ⁻20। अब 2 ⁻20 कैसे लिखते हैं, तो बता दे रहे हैं हम आपको कि मान लीजिए 2 ⁻20 है, तो 2 ⁻10 मल्टीप्लाई 2 ⁻10, 2 वैसे ही रहेगा, मल्टीपल है तो इसका पावर घात जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 2 ⁻20। ऐसे उसका हो जाएगा 2 ⁻30, 2 ⁻40, 2 ⁻50, 2 ⁻60, 2 ⁻70, और इसका हो जाएगा 2 ⁻80, और इसका हो जाएगा 2 ⁻90, इसका हो जाएगा 2 ⁻100, और इसका हो जाएगा 2 ⁻110, ठीक है। हमको पता चल गया, ठीक है, किसको क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट पता चल गया हमको। अब मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कोई पूछ लिया कि 1 MB बराबर कितना होगा, 1 MB बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 124 KB किलोबाइट की। 1 MB बराबर हो जाएगा हमारा 124 KB के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि
मान लीजिए कोई हमसे पूछ लिया कि 1 TB बराबर कितना होगा, तो फिर क्या करेंगे? तो हमको अभी हम बताए हैं कि आपको मेमोरी यूनिट के बारे में सारी चीज़ें समझाए हैं, तो हमारा होगा 1 TB बराबर 124 GB की। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए कि 5 MB बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमको ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम आपको बताए हैं कि हम इसको कैलकुलेशन के लिए 124 को हम क्या लिख सकते हैं? अप्रॉक्सीमेट 1000। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन कम होता है, शॉर्ट होता है और सवाल हमको बहुत जल्दी क्रैक होती है। ठीक है, तो 5 MB को अभी हम लोग क्या देखा है कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है 121 टू द पावर 20 के। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन में देखें कि 1 MB बराबर होता है टू द पावर 20 बाइट के। ठीक है, तो हम लिख देंगे टू द पावर 20। उसके बाद बाइट को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के, तो हम यहाँ पर 8 बिट लिख देंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 112 गुणे 112 गुणे 8। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको लिखते हैं 5 गुणे 1000 और उसको भी लिखते हैं 1000 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, उसको हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमारे ये आंसर आ गया। तो अब हम इससे सॉल्व करना सीख लिए हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं मेमोरी यूनिट में। मान लीजिए क्वेश्चन दिया तो हम आसानी से ईजिली बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो गया ये वीडियो, और इसका अगला टॉपिक कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।